एमएसपी और बेरोजगारी को लेकर उठाएगी सवाल। योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को ले सकते हैं शपथ। मोदी, शाह, नड्डा के साथ करेंगे चर्चा। यूपी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर करेंगे मंथन। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा। 12 अप्रैल को मतदान होगा, 16 अप्रैल को होगी मतगणना। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। ट्रक कार की भिड़ंत में 2 की मौके पर मौत, 1 ने अस्पताल में तोड़ा दम। और मध्य प्रदेश के शुजालपुर में ट्रैक्टर कुएं में गिरने से युवक की मौत। कृषि कार्य करने के दौरान हुआ हादसा। मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन में बेरोजगारी और एमएसपी के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। इसमें रणनीति बनाई गई है कि किन मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में मोदी सरकार को घेरा जाएगा। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के बाद आज पहली बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में यूपी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंथन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 16 अप्रैल को मतगणना की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार उदयपुर के शिक्षक रमेश सिंह, पेट्रोल पंप संचालक और ठेकेदार पंकज झा समेत अन्य लोग कार में सवार थे, जो रायपुर से उदयपुर की ओर जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बांगो पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतकों का पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में कृषि कार्य करने के दौरान युवक की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चाकरोद निवासी पवन पाटीदार के खेत पर कृषि संबंधी कार्य चल रहा था। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरा, जिसमें 38 साल के मथुरा प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक ग्राम साधन खेड़ी निवासी बताया गया है। वहीं शुजालपुर मंडी पुलिस थाना ने अस्पताल से तहरीर के आधार पर मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के पटवारी संघ की प्रांतीय स्तर की महापंचायत का आयोजन जिला शिवपुरी के सिया मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों से पटवारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश पटवारी संघ का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राकेश पवार को सर्वसम्मति से घोषित किया गया है। आज पटवारी महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पटवारी समस्याओं पर चिंतन किया गया तथा आगामी रणनीति बनाई गई आंदोलन की भी और संगठन में सुधार की भी आवश्यकता को महत्व करते हुए महसूस करते हुए आगामी संगठन को मजबूत कराने और आम पटवारियों के निर्वाचन की एक योजना बनी है, जिसके अनुसार 6 महीने में 19,000 पटवारियों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा और एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से प्रांताध्यक्ष का चयन किया जाएगा और एक नया संविधान बनाया जाएगा। आज विदिशा एनसीसी 14 एमपी बटालियन के 150 से ज्यादा छात्र श्री हरि वृद्धाश्रम पहुंचे। ये विजिट
बुजुर्गों की सेवा के संस्कार ग्रहण करने के लिए थी, जिसमें उन्होंने वृद्धाश्रम की संचालन व्यवस्था का जायजा लिया और अपने परिवार के बुजुर्गों के प्रति व्यवहार करने के तरीकों से अवगत हुए। वहीं बुजुर्गों से आत्मीय संवाद भी किया गया। बुजुर्गों की आपबीती सुनकर एनसीसी कैडेट भाव विभोर हो गए। कई कैडेट्स की आंखें नम हो गईं, तो कई आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाए। बुजुर्गों ने बच्चों के साथ हर संभव मदद ली। उन्होंने बच्चों ने बुजुर्गों को हर संभव मदद देने का वादा भी किया, उनसे मिलने का भी वादा किया। कैडेट ने सबके साथ मिलकर गीत गाए और नृत्य का आनंद उठाया। आके हम लोगों ने देखा है कि सारे वृद्धों को बहुत अच्छे से तो रखा जा रहा है। यहाँ पे सभी जो है उनकी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं, लेकिन क्या है, सबकी कहानी बहुत ज़्यादा अलग अलग है। सबको बेटों ने छोड़ दिया है, किसी की बेटी छोड़ कर गई है उन्हें। तो ये सोच हमें बदलनी है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो आगे का भविष्य है। आगे हम चाहते हैं कि आगे जो है जितने अभी हैं इस पीढ़ी के बाद जो हम लोगों के माता पिता हैं वो इस वृद्धाश्रम में ना आए आगे। सब लगभग 20 वर्ष हो गए हैं वृद्धों की सेवा करते हुए वृद्धाश्रम के माध्यम से। आज कर्नल राणा सर 14A बटालियन के 160 से अधिक कैडेट्स को लेकर यहाँ पर आए। ये ना सिर्फ पहली बार यहाँ पर आए हैं, इसके पहले भी एनसीसी स्टूडेंट्स आपके साथ में यहाँ पर आ चुके हैं। वृद्धाश्रम के वृद्ध यहाँ कैसे रह रहे हैं, उनकी किस तरह की सेवा चल रही है और ऐसे क्या कारण हैं इनके कारण कि यहाँ वृद्धाश्रम में आने के लिए बुजुर्ग मजबूर हैं। बच्चों ने यहाँ पर वृद्धाश्रम के माता पिताओं के साथ में इंटरेक्ट किया, उनकी समस्याओं को जाना और समझा कि समाज और उनके अपने उन्हें किस तरह की यातनाएं देते हैं, कैसे उन्हें ठुकराते हैं, क्या उनके अपने जीवन की मजबूरियाँ हैं जो यहाँ वृद्धाश्रम आने के लिए वो मजबूर हैं। श्री हरि वृद्धाश्रम से वेद जी से, इंदिरा जी से मेरा संपर्क पिछले साल हुआ था जब हम कैंप में थे जी। तो उस वक्त ये दूरदर्शन के नुमाइंदे के तौर पर हमारे कैंप में आए थे। तो उस टाइम बातों बातों में पता लगा कि ये वृद्धाश्रम के संस्थापक संचालक हैं। तो समाज सेवा सोशल सर्विस हमारे चार्टर में शामिल है। तो मुझे ये सूझा कि हम सोशल सर्विस के तहत वृद्धाश्रम में आएँ, बच्चों को लेके आएँ, बच्चों को बुज़ुर्गों से आशीर्वाद दिलवाएँ, उनकी कहानियाँ सुनवाएँ, ताकि बच्चों में एक जिम्मेवारी का एहसास जागृत हो कि जब वो क्षमता से सक्षम होकर अपना कुछ बनेंगे ज़िंदगी में, तो उस वक्त वो अपने बुज़ुर्गों के साथ ऐसा कुछ ना करें कि इस संस्था में आने की किसी को ज़रूरत पड़े जी। जी तो पिछले साल भी हम आए थे, तब भी बच्चों ने एक दिन यहाँ बुज़ुर्गों के साथ बिताया था, उनकी कहानियाँ सुनी थी, आशीर्वाद लिया था। नसरुल्लागंज में शिक्षा विभाग की ओर से टीएलएम मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य कबाड़ से जुगाड़ कर बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा प्रदान करना था। ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी और बीआरसी के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में कई जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान हिंदी, गणित और विज्ञान से संबंधित ज्ञानवर्धक सहायक शिक्षण सामग्रियों की प्रदर्शनियां लगाई गई। वहीं पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। राज्य शिक्षा के निर्देशानुसार टीएलएम मेला, टीचर लर्निंग मटेरियल मेला आयोजित किया गया है। ये पहले शाला स्तर पर आयोजित किया गया था 4 मार्च को। 7 मार्च को फिर ये जनशिक्षा केंद्र स्तर पर आयोजित किया गया, जहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चुनकर आए थे। इस तरह हर जनशिक्षा केंद्र से हिंदी, गणित और विज्ञान 3 भाषाओं के 3 या 9 टीएलएम आए थे। उनकी आज यहाँ पर प्रदर्शनी है और इनमें से जो 3 चुने जाएंगे उनको जिला स्तर पर 14 तारीख को 14 मार्च को लेकर जाएंगे और फिर इनमें जो वहाँ से जो सिलेक्ट होंगे वो संभागीय स्तर पर जाएंगे और फिर वो राज्य स्तर पर जाएंगे। पलेरा में नगर परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन कोरोना वायरस जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कठपुतली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नगर पालिका को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। साथ ही नगर में स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई। छत्तीसगढ़ में आगामी त्योहारों को देखते हुए बैठक का दौर जारी है। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली, जहां उन्होंने होली के मद्देनजर आयोजकों को दिशा निर्देश दिए। बताया गया है कि शहर के अलग अलग गली मोहल्लों में भी जाकर शांति समिति की बैठकें ली जा रही है, ताकि होली के त्योहार में किसी तरह का कोई व्यवधान न हो और शांतिपूर्वक त्योहार मनाया जा सके।
गाडावारा पुलिस ने लव जिहाद के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी इरफान ने अपना नाम राहुल दुबे बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और मंडला ले जाकर मुस्लिम पद्धति से युवती के साथ शादी कर रहा था। जैसे ही युवती को युवक की असलियत के बारे में पता चला तो उसने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। हाँ, एक मामला प्रकाश में आया है। एक 19 वर्षीय बालिका के साथ एक आरोपी के द्वारा जो है अपना नाम बदलकर उसको प्रेम जाल में फंसाया गया है और उसको शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले जाकर उसके साथ जो गलत काम किया गया है। तो उस पे गाड़ावारा थाने में जो है धारा 366, 368, 376, 2 N 506 34 IPC एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण अधिनियम की धारा 3-5 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण में जो है बालिका के द्वारा जो है सफ़र के दौरान आरोपी से सामान्य मुलाकात हुई थी, जो उसके द्वारा जो एक मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख के राहुल दुबे नाम लिख के उसे डाल दिया गया था। ऐसी एक बार जो गाड़ावारा वो आया भी 2-3 तारीख को यहाँ पहुँचा था, तो उसके साथ वो अपनी बातचीत करने के दौरान उसके साथ में गाड़ी में ले जाना पाया गया। इस पर हम चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाड़ावारा से संवाददाता विनोद चौक से। हम उनसे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम एक बार फिर से आपको खबर के बारे में बताएं कि गाड़ावारा से खबर हमें भेजी है विनोद चौक से ने। लव जिहाद का मामला बताया गया है, जहां आरोपियों का खुलासा हो चुका है किस तरह से लव जिहाद में एक युवती को फंसाया गया। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम सुन रहे थे जिस तरह से थाना प्रभारी हमें बता रहे थे, आरोपी दरअसल इरफान नाम है, इरफान नाम बताया है, लेकिन राहुल दुबे बताकर उसने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। ये जानकारी भी मिली है कि मंडला ले जाकर वो युवती के साथ मुस्लिम पद्धति से निकाह भी करना चाह रहा था। जैसे ही युवती को युवक की असलियत के बारे में पता चला, आगे क्या हुआ इसकी जानकारी हम सीधे लेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनोद, 6 आरोपी क्या कहां के रहने वाले हैं, पहला सवाल। दूसरा कि 6 आरोपियों को पकड़ने के बाद क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है? जी, हम आपको बता दें ये कल का यह मामला है। नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा के जो PI हैं राजपाल बघेल जी, उनके द्वारा जानकारी देते हुए हमें बताया गया कि पुलिस द्वारा पत्रकारों को जब बात बताई गई, हम आपको बता दें 19 वर्षीय जो लड़की थी उसको जो बालाघाट के निवासी थे इरफान, उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल दुबे रखकर उनसे ट्रेन में दोस्ती की थी। ट्रेन में जब वो सफर कर रहे थे तो राहुल जो इरफान थे, उन्होंने अपना राहुल दुबे नाम से उनके पर्स में एक अपना फोन नंबर लिखकर उनके पर्स में डाल दिया। धीरे धीरे 3-4 महीने पहले से उनकी दोस्ती हुई और नाम बदलकर वो मंडला जैसी उनकी दोस्ती हुई तो उनके द्वारा लड़की को गहला फुसलाकर उसकी दोस्ती आगे बढ़ाकर गाड़ावारा में भी 1-2 तारीख में वो आए थे और वो जो इरफान थे वो उनको लेकर बालाघाट चले गए थे, है ना। तो बालाघाट जाने के बाद विनोद, युवती को कैसे पता चला? क्योंकि एक युवक से लगातार उसकी बात हो रही थी, राहुल नाम बताकर वो युवक लगातार बात कर रहा था युवती से, लेकिन पकड़े गए आरोपी 6 हैं। तो उन 5 बचे हुए 5 लोगों का क्या रिश्ता था? किस तरह से ये 5 लोग पकड़ में आए राहुल के साथ? मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो मुस्लिम लड़का था, तो मुस्लिम लड़के ने जैसे ही उसकी जो दोस्ती उसको लेके गया गाड़ावारा से, तो जैसे ही उसकी दोस्ती हुई तो उसने जो धर्म रहता है हिंदू धर्म अलग करने के बाद एक जो वहाँ के निकाय पढ़ने की मौलवी थे, मौलवी से जबरन धर्म परिवर्तन की बात कही गई थी। उसमें 6 आरोपी पुलिस ने बनाए गए हैं। जो गाड़ावारा के जो TI है राजपाल बघेल जी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि उनमें से 4 पुरुष है, 2 महिला। धारा 376, 366, 368 लगाकर जो लव जिहाद वाला मामला रहता है वो भी लगाकर विनोद, एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि आप इसको जरूर दोहरा दें, इस जवाब को बता दें दर्शकों को भी कि किस तरह से युवती इरफान नाम के इस युवक जिसने बदला नाम अपना राहुल बताया उसके जाल में ये फंसी थी, तो किस तरह से अप्रोच किया था युवती को? मैं आपको बता दूं कि कई बार सफर रहता है, कोई ट्रेन में सफर करते हैं, कई बार कोई बस में सफर करता है ना, या ट्रेन में करते हैं, बस में सफर करते हैं, कोई मदद हो जाती है, भाषा ले कुछ भी ऐसा कोई अगर अपन
सफर में दे देते हैं। उस माध्यम से जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, ट्रेन में सफर करने के टाइम जो इरफान जी ने उस लड़की के जो पर्स होता है, पर्स में अपना नाम लिखकर उस पर्स में डाल दिया था, जिससे उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद बस मामला बढ़ा और वो गाड़ावाड़ा आए, गाड़ावाड़ा से उस लड़की को गहना पिलाकर इस तरह से मतलब नंबर एक्सचेंज करने वाला मसला यहाँ से शुरू होती है पूरी कहानी। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर के साथ ही ये जरूर हम सावधान सतर्क करना चाहेंगे ऐसी युवतियों को, खास तौर से जो विनोद ने बताया कि बस और ट्रेन में सफर करने के दौरान जो दोस्तियां हो जाती हैं और उसके बाद जिस तरह से हम जब मिलते हैं किसी अनजान व्यक्ति से, तो ये सावधान रहिएगा, अनजान व्यक्ति के साथ अपने मोबाइल नंबर को शेयर बिल्कुल ना करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें, खासतौर से अपना मोबाइल नंबर। और इसी के साथ अब हम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर की इस खबर पर, जो कि नया रायपुर से जुड़ी हुई है, जहां विवाद के बीच मृतक किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सरकार ने मृतक किसान सियाराम पटेल के परिवार को 4 लाख का तत्काल मुआवजा, एक सदस्य को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी और अर्जित भूमि का 7 दिन के अंदर मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। हालांकि अपनी मांगों को लेकर नया रायपुर के 27 गांव के किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। कहा था अगर जांच करा देता तो कहा सकता है ना, और कोई मदद कर वो, ठीक है। हाँ, दुख में साथ में भाई, है ना। रायपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास। हम जानेंगे अधिक जानकारी कि किस तरह से 27 गांव के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक आंदोलन समाप्ति की कोई घोषणा नहीं की गई है, उनकी मांगे क्या हैं, मांगे पूरी नहीं हुई। इस बीच, इस आंदोलन के बीच एक किसान की मृत्यु हो जाती है। हमारी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता रायपुर से विकास चंद्राकर हमारे साथ फोन लाइन पे। विकास, क्या कहना है? अभी हम देख पा रहे थे, विजुअल्स में भी हम देख पा रहे हैं आंदोलन लगातार जारी है, और हमने बीच में ये भी देखा कि भूपेश बघेल साहब किसी से फोन पर बात कर रहे थे। जी देखिए, ये आज 68वां दिन है किसानों के हड़ताल का। वहाँ के जो 27 गांव के किसान हैं वो प्रभावित हैं। उनकी जो 8 सूत्री मांगे हैं, उनमें से उनको रोजगार दिलाना है, और जो खासकर जो उनका जो मुद्दा है, जो उनका जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उनके जो गांव आते थे, उनको शहरी क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। तो उनकी ये मांगे हैं कि जो शहरी क्षेत्र में जो तब्दील किए हुए गांव हैं, उनको वापस ग्रामीण श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि वहाँ जो मनरेगा जो है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। साथ ही जो अधिग्रहण है, उसमें भी जो अधिग्रहण किया जा रहा है, उसमें भी सिर्फ आरडीए को ही वो जो किसान है उनको कम दर में बेच सकते हैं, बाकी और किसी को वो अपनी जमीन अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते। इस तरह की जो नियम है जो बनाए गए हैं शासन के तरफ से, उसको लेकर जो किसान है वो लगभग 68 दिन से हड़ताल पर है। और इसी कड़ी में जो है वो कल मंत्रालय घेराव के लिए 27 गाँव के किसान वो निकले हुए थे। वहाँ पे धारा 144 लगा दिया गया था और पुलिस बैरिकेड लगा के आगे बीच पे वहाँ पे उन्हें रोक दी गई ना। वहाँ पे किसी तरह की स्वास्थ्य सुविधा वहाँ पे मुहैया कराई गई थी ना, किसी तरह से वहाँ पे किसी तरह से पंडाल लगाए गए थे, जिसके तहत जो एक किसान था, बुजुर्ग किसान था सियाराम पटेल, वो अचानक उनको अटैक आया और वहाँ पे उसे सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिससे वो जो विकास एक बड़ा सवाल जो शायद भूपेश सरकार तक पहुंचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचना चाहिए, सच्चाई कि जीवित रहते ये आंदोलन लगातार जारी है, जद्दोजहद जारी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए, और जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो सरकार उस परिवार को मुआवजा दे देता है, योग्यता अनुसार वहां के उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दे देता है, अर्जित भूमि का 7 दिन के अंदर मुआवजा राशि देने की घोषणा की जाती है। लेकिन जो जिंदा है लोग, जो 27 गाँव के लोग लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। तो मृत व्यक्ति जो चला गया इस दुनिया से,
अब क्या लेना देना उसको इन चीजों से? सिर्फ परिवार की मदद करने से क्या होगा जब तक लोग जिंदा हैं? या इन्हीं 27 गांव के उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बड़ी संख्या में इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो उनके भूपेश सरकार तक पहुंचना ही चाहिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास। राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक में देर रात एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान युवक ने राहगीरों को यातायात से जुड़ी जानकारी देने के लिए लगाई 2 LED भी तोड़ दी। जानकारी मिलते ही मौधापारा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक युवक का नाम लखन बिंजवार है। वो सारंगगढ़ के पाकलडीह का रहने वाला बताया गया है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।